मुद्रा मजाक आपने नबी का मिलाद मनाया। मैं जैसे आया तो हमारे इमाम साहब बादल बनकर सावन भादों की तरह पे बरस रहे थे कि चले आइए नहीं बददुआ कर देंगे। तो मैं उन्हीं की बात से अपनी बात शुरू करता हूँ। उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से आपको बुलाया। आखिर नबी की महफिल में आता कौन? आखिर नबी की महफिल में आकर बैठता कौन? नबी की महफिल में कौन कब तक बैठता है? ये बात आपके ज़हन के हवाले करूंगी। ये महफिल जो है नबियों के इमाम की है, रसूलों के इमाम की है। इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया। अरे वाह, मेरी नजर आपको मैं ये सोच रहा था कि आप हजरत को दिया कि हजरत ने आपको दिया। तो एक मामला तो होगा ही, मैं बाद में पूछूंगा। तो बताने का मकसद है मेरे नबी के महफिल में वही आता है, अल्लाह के हबीब के महफिल में वही आता है जिसको मेरे नबी बुलाते हैं, जिसको मेरे आका बुलाते हैं। आपके सिरातों में सिर्फ इतने ही लोग नहीं है बल्कि लोगों की तादाद ज्यादा है। बहुत कम लोग यहाँ आए हुए हैं। सुनो सुनो, कुछ लोग अपने घरों में सो रहे हैं, कुछ लोग अपने मकान की जीनत बने हैं, कुछ लोग अपने मकान की खूबसूरती बने हैं। अपने घरों में आराम करने वालों, सुनो सुनो, तुमको तुम्हारा मकान मुबारक हो, तुमको तुम्हारी चारपाई मुबारक हो, तुमको तुम्हारा घर मुबारक हो, तुमको तुम्हारा बिस्तरा मुबारक हो। अरे सुनो सुनो, तुम हमसे सवाल करते हो, अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं? अरे ये कौन से लोग हैं जो मिलाद मुस्तफा में बैठे हैं? अरे ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं? अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं? और जब भी दुनिया ये हमसे सवाल करती है, हम दुनिया को जवाब देते हैं। ये दुनिया गौर से सुन ले, अरे हम जिंदा नबी के जिंदा चाहने वाले हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं। दुनिया गौर से सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो मोहतरम आजाद जो जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले हैं वो नबी का मिलाद मनाते हैं, अल्लाह के महबूब का मिलाद मनाते हैं। और ये हमारी आपकी खुशनसीबी है। मियाँ इंसान की औकात क्या है? हर इंसान कह देता हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ नबी से, लेकिन जब नापने का मामला होता है तो पीछे हो जाता है। ठीक उसी तरह कि जब एक शौहर, एक बीवी ने शौहर से पूछा, कहा मेरे शौहर बताइए। शौहर ने कहा बोलो बेगम नहीं है कोई आपको गम। अब क्या परेशानी आ गई? कहा बताओ मुझसे मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? अरे कहा बेगम तुमसे ज्यादा हम किससे मोहब्बत करते हैं? सबसे ज्यादा तुम्ही को चाहते हैं। कहा शौहर दिल से बताना, अगर मैं मर गई तब? अगर आप मैं मर गई तब? कहा बेगम तुम मर जाओगी तो हम पागल हो जाएंगे। कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगा? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो बताने का मकसद ये कि लोग मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन जब मुकम्मल करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। और मियाँ ये इंसान के औकात क्या है? अगर नबी का इशारा हो तो क्या क्या हो जाए। शेर बोला ऐसा फरमाए, चांद सूरज सितारे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों का लश्कर चलाएगा। चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों का लश्कर चलाएगा। चांद
हुक्म आका का मेरे अगर हो गया, हुक्म आका का मेरे अगर हो गया, आसमां भी जमीन पर चला। का मेरे अगर हो गया, आसमां भी जमीन पर चलाएगा। एक हकीकत सुनिए, क्योंकि हम लोग की माइक में बोलने की आदत होती है, सेव कर सकते हैं। मेरा अंदाजा कह रहा कि आपने हर्म नहीं लगाया। नहीं लगा और नहीं लगा। वो वक्त के तकाजे को देखकर, तो जब माइक में हर्म नहीं लगता ना, तो साउंड आवाज बहुत खींचता है, और साउंड की आवाज इंसान के दिल पर असर करती है। इसीलिए बीच में जो है वो लय भी टूटती है। तो कम से कम आप बोले तो आपको देखकर मैं भी बोलूं। अगर मैं आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं तो आप भी बोलें, ताकि मेरा हौसला बुलंद हो कि मैं बोल रहा हूं तो आप भी बोलें। और मियां मेरे नबी की मोहब्बत का हाल क्या मुलाजा फरमाओ। जब यहूदी की बेटी, जब यहूदी की बेटी, अच्छा आप लोग मोटरसाइकिल जानते हैं, देखे हैं, सब लोग देखे हैं, कितने तरीके स्टार्ट होती है। पहला तरीका, दूसरा, तीसरा, सबसे अच्छा, उसके बाद एक सबसे घटिया धक्का। आपका हाल धक्का। धक्का मारो तो बोलो, नहीं चुप हो जाओ। धक्का वाला हाल कहे करो। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। बोली सहरा गरीबी है प्यारी मुझे, बोली सहरा गरीबी है प्यारी मुझे, वरना जन्नत से सेवर चला। और मोहतरम हम चाहने वाले, मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, हम गुलाम हैं। हसनैन करीमैन नैयरैन दिलों के चैन, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन। और मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, नबी की महफिल में जो आता है मन की मुरादें लेकर जाता है, अपनी मिन्नतें लेकर जाता है। और नबी के महफिल में खामोश रहने वालों, एक हदीस सुना तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है। एक सहाबी रोते हुए आते हैं, एक सहाबी आंसू बहाते हुए आते हैं, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, हबीबी या रसूलुल्लाह मैं हिलाक हो गया, या रसूलुल्लाह मैं बर्बाद हो गया। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, ए रोने वाले सहाबी, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का रीजन क्या है, तेरे रोने का वजह क्या है, आखिर तो क्यों रो रहा है। आने वाले सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कोई औलाद न थी, मेरे घर में कोई बेटा न था, मेरे घर में कोई बेटी न थी, मेरी बड़ी तमन्ना थी कोई मुझे बाप कहने वाला आ जाए, कोई मेरी उंगली थामने वाला आ जाए, कोई अब्बा अब्बा कह के बुलाने वाला आ जाए,
कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला आ जाए, कोई मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला आ जाए। मेरी बीवी की बड़ी तमन्ना थी, उसे कोई माँ कह के पुकारने वाला आ जाए, उसके ममता को आवाज लगाने वाला आ जाए, उससे कोई मोहब्बत करने वाला आ जाए। हबीबी या रसूल अल्लाह, हमने बड़ी दुआएं किया था, हमने बड़ी मिन्नतें मांगा था, हमने बड़ी फरियाद किया था, खुदा के बारगाह में जो है हमने गिरियाज़ारी किया था। मालिको मौला ने हमारी दुआएं कबूल फरमा लिया। मेरे घर एक बेटे ने जन्म ले लिया, मेरे घर में बेटे की पैदाइश हो गई। जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ हम बड़े खुशी हो गए, हमने मिठाइयाँ भी बांटी, हमने शुक्राना भी अदा किया, हमने अकीका भी करवाया। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब मेरा बेटा बोलने के लायक हुआ, बोलने की उम्र में गया, तो मेरा बेटा बात नहीं करता है, मेरा बेटा बोलता नहीं है, मेरा बेटा गूंगा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में आ गया हो, आप करम फरमा दीजिए कि मेरा बेटा बोलने लगे। मदीने के सुल्तान फरमाते हैं, तेरा बेटा कहाँ है? अपने बेटे को लेकर सहाबी दौड़े दौड़े जाते हैं, अपने बेटे को लेकर आते हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बच्चे मैंने सुना है तू बोलता नहीं है। बच्चे ने सर को हिलाया, प्यारे आका ने पूछा, ए बच्चे बता मैं कौन हूँ? अरे जो बच्चा अपने बाप को देखकर ना बोला, वो रसूले पाक को देखकर बोला। बच्चा पुकार पड़ता है, आप अल्लाह के रसूल। नबी के बारगाह से तो गूंगों को ज़बान मिल रही है, नबी के इशारे से गूंगों के हाथ में, दुश्मनों के हाथ में कंकरी कलमा पड़ रही है। फिर हम कैसे मुसलमान हैं, नबी के नाम पर खामोश हैं? हमें बोलना चाहिए। और चूंकि मोहतरम मजाक नबी की बारगाह से मिलता क्या है, नबी की बारगाह से आता क्या होता है, हो जाना चाहिए कि चूंकि मोहतरम मजाक आज की अहम तारीख जो गुजर गई है, मेरे नबी की पैदाइश की तारीख, इस दिन नबियों का सुल्तान आया है। और अभी थोड़ा जहन को फ्रेश तो करें, इंशाअल्लाह इसी बातें बताकर जाऊंगा कि आप हज़ार कर परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। अभी तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, सुनने सुनाने का मिजाज बना लीजिए। मेरे नबी की आमद का महीना है, वो नबियों का सुल्तान सारे कायनात के लिए रहमत बनकर, सारे कायनात के लिए खजाना बनकर आएगा। इसका पल पल लम्हा लम्हा इंसान के लिए आइडियल है। जरा सोचे, सबसे पहले मालिको मौला ने, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने, इस सृष्टि के रचयिता ने, इस कायनात को बनाने वाला जो खुद तो निराकार है, उसने दुनिया को आकार दिया। जब उस मौला ने चाहा कि लोग मुझे जाने, जब उसने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, जब उसने चाहा कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, जब उसने चाहा कि लोग मेरे लिए सजदा करें, तो उसने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया और फिर अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को पैदा किया। ये सारा जहान बना है तो नबी के मिलाद के सदके बना है। रब ने अपने महबूब को सबसे अव्वल में बनाया, सबसे आखिर में भेजा। मौला के आखिर में भेजने का मतलब क्यों? बनाया तूने अव्वल में, भेजा आखिर में। ये मामला जहन में नहीं आता, ये मामला दिमाग में नहीं आता। तो सुने, जो पहले आता है और जो उसके बाद आता है, तो बाद में आने वाला पहले वाले का दुश्मन नहीं होता। जो बाद में आता है पीछे वाले की खूबी अपने साथ लेकर और एक्स्ट्रा खूबी लेकर आता है। एक जमाना वो भी था जब नोकिया का 1100 चलता था, आज तो वीवो और ओप्पो चल रहा है। तो टाइम बदलता है। रब ने अपने महबूब को बनाया सबसे पहले
और भेजा सबसे आखिर में। आखिर मामला क्यों है? उस रब्बे कायनात ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम को भेजा, आदम अलैहिस्सलाम को भी भेजा, रब के वहदानियत का ऐलान करते रहे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को भेजा, रब के लम यलिद होने का ऐलान करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, रब के वलम यूलद होने का ऐलान करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, रब के रहीम होने का ऐलान करते रहे। हजरत मूसा को भेजा, रब के जलाल होने का ऐलान करते रहे, रब के जब्बार होने का ऐलान करते रहे। एक एक करके नबी आते रहे और उनके बारे में बताते रहे। लेकिन नबी को सबसे आखिर में क्यों भेजा? फिर नबी के बाद किसी को न भेजा? आखिर मामला क्यों है? अरे सुनो सुनो, अगर अभी चौराहे पर कोई बात हो जाए, सिराती चौराहे पे कोई मामला हो जाए, एक आदमी दौड़ कर आया, आपने उससे पूछा क्या सिरातों में कोई मामला हो गया है? उसने कहा हाँ मामला हो गया है। आपने कहा क्या मामला हो गया है? जब वो बताएगा आप उससे पूछेंगे क्या तूने आंखों से देखा है? वो कहेगा देखा नहीं है, मैंने तो सुना है। आपको मुकम्मल यकीन नहीं होगा, आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरा आदमी मिलेगा, आप उससे पूछेंगे क्या चौराहे पे कोई बात हो गई है? उसने कहा हाँ बात हो गई है। आप कहेंगे क्या तूने देखा है? उसने कहा देखा नहीं है, सुना है। आपको थोड़ा यकीन होगा, लेकिन जब तीसरा आदमी आएगा उससे आप पूछोगे, वो मामले को देख कर आ रहा है। जैसे आपने पूछा क्या सिरातों में कोई मामला हो गया है? उसने कहा हाँ हो गया है। आप पूछोगे क्या तूने देखा है? तो वो कहेगा हाँ मैंने देखा है। जैसे वो बता देगा आपको यकीन हो जाएगा, अब पूछने की जरूरत ना पड़ेगी, अब सवाल करने की जरूरत ना पड़ेगी। तो बताने का मकसद ये है, रब ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, रब ने शीश अलैहिस्सलाम को भेजा, सबने रब की रबूबियत का ऐलान किया, रब के लम यलिद होने का ऐलान किया। आदम ने रब के बारे में बताया तो बिना देखे बताया, शीश ने बताया तो बिना देखे बताया, याकूब ने बताया तो बिना देखे बताया, यूसुफ ने बताया तो बिना देखे बताया, सुलेमान ने बताया तो बिना देखे बताया, ईसा ने बताया तो बिना देखे बताया। अरे मूसा कलीमुल्लाह ने देखा तो बिना देखे बताया। अरे जब तक बिना देखे बताते जा रहे थे तब तक नबियों की जमात आ रही थी। जब मूसा कलीमुल्लाह ने बात करके बताया तब भी रब ने अपने नबी को भेजा। तो जो रब को रब से बात करके बताए उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो रब को देख कर बताए उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देख कर बताए उसे मूसा, जो रब को बात करके बताए उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो रब को देख कर बताए उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो जब रब्बे कायनात ने अपने नबी को भेजा तो सारे कायनात ने उजाला कर दिया। सबसे आखिर में भेज रहा है, जब बनाने में पहले भेजने में सबसे आखिर में। आखिर ऐसा मामला क्यों हुआ? सुने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है तकरीबन 550 साल जो है किसी नबी का दुनिया में आना नहीं हुआ था। जमाने का हाल बुरा हो गया था, जमाने का मामला खराब हो गया था। इंसान की औकात तो ये हो गई थी, इंसान जालिम बन चुका था। आप ही मुझे बता है, आज हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज वही पढ़ते हैं, रुकू वही करते हैं, सजदा वही करते हैं, क़याम वही करते हैं, तस्बीह वही पढ़ते हैं, हमें एक नेकी मिलती है। लेकिन मक्का शरीफ में जाते हैं, नेकी एक करते हैं, सवाब 1 लाख का मिलता है। मौला मामला क्या है? तू तो एक है, तेरी जमीन तो एक है, आसमान तो एक है, इबादत यहाँ करे एक के बदले एक मिले, मदीने के अंदर नेकी करे एक के बदले 50 मिले, मक्का में नेकी करे एक के बदले 1 लाख मिले। मौला ये मामला क्या है? मौला ये खास बात क्या है? जब मक्का के 100 साल पहले के मक्का को देखता हो तो बड़ा अजीब लगता है। ये मक्का वही मक्का है जहाँ बुराई के अड्डे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ शराब के अड्डे थे, ये मक्का वही मक्का है जहाँ का हाल ये था, जहाँ का मामला ये था कि जब इंसान खाने काबा का तवाफ करता था तो अपने कपड़ों को उतार दिया करता था, नंगे होकर खाने काबा का तवाफ किया करता था। वहाँ की जाहिलियत का हाल ये था, इंसान खाना खाता था, खाना खाने के बाद जो है अपने मुंह में उंगली डालकर वो उल्टी कर दिया करता था और फिर से खाना खाया करता था, बोलता था इसमें खाने की लज्जत मिलती है। ये वही मक्का है। अगर चलते वक्त जो है किसी का कांधा
जो है किसी से टकरा जाता था तो 70-70 साल जंगे हुआ करती थी। इस मक्के की पोजीशन ये थी, मक्के का हाल ये था, मक्के का मामला ये था। अगर किसी घर बच्ची पैदा हो जाए तो बच्ची को मार दिया करते थे। अगर कोई बेवा हो जाए तो बेवा को मनहूस कहते थे। अगर कोई यतीम हो जाए तो यतीम के माल पे कब्जा कर लेते थे। तो रब की बारगाह में जो है तमाम बेवाओं ने कहा था, ए मौला क्या हमें जीने का हक नहीं है? ए मौला शौहर के मरने के बाद जो है हमें मनहूस कहा जाता है, शौहर के मरने के बाद जो है हमें मनहूस बोला जाता है। अगर कोई घर से काम को निकलता है, मेरे चेहरे को देख लेता है तो अपने काम को छोड़ देता है। मौला ये जलील कब तक होते रहेंगे? मौला ये रुस्वा कब तक होते रहेंगे? मौला किसी मसीहा को भेज दे, मौला किसी रहबर को भेज दे। तमाम बच्चियों ने रोकर जो है खुदा की बारगाह में कहा था, हे मालिको मौला हमारी गलती क्या है, हमारी खता क्या है? हम किसी दुनियावी कारखाने में तो बनते नहीं है, हम तेरे कारखाने में बनते हैं। तू चाहे लड़का बना दे या लड़की बना दे, मौला अगर हमें लड़की बना दिया गया है तो हमारी खता क्या है, हमारी गलती क्या है? हमें क्यों मारा जा रहा है, हमें क्यों सताया जा रहा है? बेटी होने की वजह से जो है हमें जमीन में गाड़ा जा रहा है। मौला हमें कब तक मारा जाएगा, हमें कब तक दफनाया जाएगा? तमाम यतीम बच्चों ने जो है रोकर खुदा की बारगाह में कहा था, ए मालिको मौला ए रब्बे कायनात किसी ऐसे मसीहा को बना दे जो हमारा रहबर बन जाए, जो हमारा सरपरस्त बन जाए। बाप के मरने के बाद जो है हमारे माल को छीन लिया जाता है, माल पे कब्जा कर लिया जाता है। अरे हिंदुस्तान की बेवाओं ने जो है रोकर नबी को पुकारा था। आज भी राजस्थान में जो है सटी स्थल मौजूद है जहाँ पत्नियों को जलना पड़ता था। बेवाओं ने कहा था, ए मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमारा मसीहा बन जाए, हमारा रहबर बन जाए। जब बेवाओं ने कहा था, जब यतीमों ने कहा था, जब बच्चियों ने कहा था, ए मौला आदम अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, शीश अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, दाऊद अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए, नूह अलैहिस्सलाम को फिर से भेज दिया जाए। तो रब इरशाद फरमाता है, अब आदम को नहीं भेजा जाएगा, अब शीश को नहीं भेजा जाएगा, अब दाऊद को नहीं भेजा जाएगा, अब सुलेमान को नहीं भेजा जाएगा, अब याकूब को नहीं भेजा जाएगा। अरे आदम गए हैं अपने टाइम में गए हैं, शीश गए हैं अपने टाइम में गए हैं, मूसा गए अपने टाइम में गए हैं। अरे अब तुम्हारे दरमियान जो है ईसा रूहुल्लाह को नहीं, मूसा कलीमुल्लाह को नहीं, अब तुम्हारे दरमियान जो है किसी ऐसे को भेजा जाएगा जिसके अंदर जो है आदम का खुल्क होगा, इसके अंदर जो है शीश का इंसान होगा, दाऊद की ज़बान होगी, सुलेमान की हुकूमत होगी। अरे अब तुम्हारे दरमियान जो है ईसा रूहुल्लाह को नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। ये महीना मई जून जाए क्या? ये महीना मई जून का है, लेकिन मुझे पसीने निकल रहे हैं। यानी मैं कितने दिल की गहराइयों से आप अपनी बातें पहुंचा रहा हूँ। मेरे नबी का मिलाद हो रहा है।